श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हर रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। संकरी गलियों से होकर भक्तगण इस स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगर हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास बेहद ही रोचक है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी श्री कृष्ण जन्मभूमि के इतिहास के बारे में। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि यानी कि कृष्ण जन्म स्थान का बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर राजा कंस के जेल में खुद को प्रकट किया और अपने पिता वासुदेव और उनकी माँ देवकी को मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का उद्देश्य बुराई को नष्ट करना, पुण्य की रक्षा करना और धार्मिकता स्थापित करना था। जेल के प्रवेश द्वार के पास मंदिर खड़ा है जहां अष्टभुजा मां योगमय प्रकट हुआ है। ये मंदिर 3 बार टूटा और 4 बार बनाया गया है। इस जगह पर मालिकाना हक के लिए 2 पक्षों में कोर्ट में विवाद भी चला। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है वहां 5000 साल पहले मलपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। कटरा केशव देव को भी कृष्ण जन्मभूमि माना है। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए इस भव्य मंदिर पर महमूद गजनवी ने सन 1017 ईस्वी में आक्रमण कर इसे लूटने के बाद तोड़ दिया था। मिली जानकारी के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के परपौत्र ब्रजनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ शोडास के राज्यकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया था। ये भव्य मंदिर था उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। खुदाई में मिली संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया था। जहांगीर के शासनकाल में चौथी बार बना मंदिर। इसके बाद लगभग 125 सालों के बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में इसे तोड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। बिरला ने की श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया। वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए तो श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा देखकर वो काफी निराश हुए। इसके 3 साल के बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला मथुरा आए और वो भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय ने बिरला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनर्द्वार को लेकर एक पत्र लिखा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिरला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पटनीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। बिरला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। 1982 में पूरा हुआ वर्तमान मंदिर का निर्माण कार्य। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहाँ रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी थी। इसका फैसला 1953 में आया। इसके बाद ही यहाँ निर्माण शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भगवत भगवान के पुनर्द्वार और निर्माण कार्य आरंभ हुआ जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ।
अयोध्या में भगवान श्री राम एवं मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और काशी में भगवान शिव का मंदिर हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। विश्व हिंदू परिषद कई दशकों से इन स्थानों से मुगल कालीन पहचान समाप्त करने के लिए आंदोलनरत है। इन आंदोलनों को चलाने में मथुरा बड़ा केंद्र रहा है।